हिंदू मुसलमान सारे भाई हैं। उसका एक सबसे बढ़िया बात यह है, हम हिंदुओं में से ही मुसलमान निकले। जो पुराने मुगल आए थे, उन्होंने हमारी बहू बेटियों को छेड़ना चालू किया, तब जाके उसमें से कुछ लोग डर के मारे, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, डर के मारे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए हम मुसलमान बने, तो वो हमारे में से मुसलमान निकले। कौन कहता है आज पाकिस्तान हमारे से अलग है? आज रोटियों तक के लाले हैं उनके। ये जितने मुसलमान आज बने हुए हैं, ये कोई बहादुर नहीं है, ये कायर है। कायरता के कारण और लालच के कारण ये मुसलमान बने हैं। भाई साहब, कोई ईमानदारी से हमारे खान साहब को पूछ लो, इनके दिल में भी मोदी बसता है ईमानदारी से। यहाँ 100 करोड़ हिंदू होके भी घबरा रहे हैं। आज अब जहाँ 5 आदमी इकट्ठे होते हैं, वहाँ जय श्री राम का नारा लगने लगता है, और जहाँ 200 मुसलमान खड़े होते हैं, वहाँ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का तो नारा लगता नहीं है। हम सुरक्षित हैं, हम इस देश में सुरक्षित हैं। नहीं, वो लाउड स्पीकर बजाते हैं और सुबह सुबह शाम को ना सबको इकट्ठा कर लेते हैं कि मस्जिद में आ जाओ, पहले मीटिंग कर लेंगे, फिर भगवान को याद करेंगे। वो PFI भी इनको जानकारी नहीं है। ये कांग्रेस ने इस देश के 3-4 टुकड़े किए हैं, बीजेपी नहीं पैदा हुई थी। ये कांग्रेस किसने करा? इसी कांग्रेस ने। ये कांग्रेस इसने नहीं करा, गांधी को किया। गांधी कहाँ पैदा हुए? गांधी आपका था। गांधी का पूजा कौन करता है? क्यों जाते हो राजघाट पे? राजघाट पे क्यों नहीं जाते? मैं तो कहता हूँ, अगर राहुल गांधी था, वो गांधी था, महात्मा गांधी था, मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वीर सावरकर को और नाथूराम गोडसे को दोनों को भारत रत्न दे डालो। दे दो दोनों को भारत रत्न। दे दो। आज आप मोदी जी कर रहे हो ना, जब ये सरकार चली जाएगी ना, तो आप ही लोग इसी को गाली दोगे। ये तो दिमाग से बात निकाल दो, कभी जाएगी नहीं। मतलब आपने कितनी वोट दिए नहीं कांग्रेस को? आपने कभी जीवन में वोट दिया हूँ, कभी कांग्रेस को वोट दूंगा। और बोलो, नहीं दिया? नहीं दिया। तो आप किसको दिया? बीजेपी को देते हैं। क्यों? हमको लग रहा है कि इसमें फ्यूचर है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं। चोर हैं, उठाए गिरे हैं, कांग्रेस में भरे पड़े नहीं। बीजेपी में जितने व्यक्ति, विजय सिंह जैसे आदमी को आप नेता बनाओगे, मणिशंकर अय्यर जैसे आदमी को नेता बनाओगे। बीजेपी में जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पहले कांग्रेस में ही तो थे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इन सबकी बीवियां हिंदू हैं। ये तो हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो आप और हम क्यों कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि जी मोदी जी के राज में ब्लास्ट नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए। अब करने वाले जब सत्ता में बैठे हैं तो करेगा कौन? चलिए जी, इनकी बात मान लेते हैं। फिर आजम खां जेल क्यों चला गया? फिर इनका आजम खां जेल क्यों चला गया? चलो, और जो नेता ममता बनर्जी, नहीं, अमित शाह क्यों जेल चले गए थे? हाँ, ये बता दो, अमित शाह क्यों जेल चले गए? अरे कांग्रेस ने ऐसे लोगों पर मुकदमे बना दिए जो सोच ही नहीं सकते थे। जिसने विरोध किया, तुमने विरोध किया, तुम पे मुकदमे बने नहीं। तड़ी पार कर दिया उसे, तड़ी पार कर दिया उस बेचारे को। शरीफ आदमी था। देखिए जी, वो शरीफ आदमी था, चाहे वो तड़ी पार कर दिया गया। आज कुछ भी कह लो, वो चढ़क के ऐसा निकला कि उन्होंने सबकी बैंड बढ़ा दी। मम्मी बेटे को बेल पे पहुंचा दिया। ये बिल्कुल सही बात है, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मोदी जी काम कर रहे हैं तो पब्लिक, फिर एक देश है हमारा, एक कानून क्यों नहीं बना रहे थे मोदी जी? लड़ो मत मोदी जी। 2024 में मोदी, ओनली मोदी। ये तो हम भी कह रहे हैं कि 2024 में मोदी आएगा। हाँ, मोदी आएगा भाई, ऐसे नहीं आया तो मशीनों द्वारा आ जाएगा, आएगा जरूर। इनकी बात जो मशीनों द्वारा है यार, अब तो केजरीवाल भी जीत गया, तब मशीनों की हेराफेरी नहीं हुई। अरे भाई कांग्रेस, अरे भाई, अगर सारी बीजेपी जीत जाती तो फिर तो पक्का शक हो जाता कि वाकई मशीनों में गड़बड़ है, इसलिए जितवा दिया 2-3 पार्टियों। अब यही जो मनोस्थिति है इनकी, ये हमारे अंदर क्राइम पैदा कर लेती है आपस में, कि तुम तो जो हम सच बोल रहे हैं तुम मानो नहीं, और तुम झूठ बोलो अब वो हम मानने लग जाएं। कांग्रेस जो है आपके अंदर विलय हुई है। अगर आप लिस्ट उठा के देखो कि कांग्रेस के 50, अगर 67 सीटें हैं तो 43 सीटें कांग्रेस के जो विधायक थे वो वापिस आए हैं, आपके अंदर है। भाई शिक्षा पे बात करो, रोजगार पे बात करो, तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं। ये कहते हैं हिंदू मुसलमान। आज देश के 5 खान जो है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इन सबकी बीवियां हिंदू हैं। ये तो हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो आप और हम क्यों कर रहे हैं? रोजगार,
खान साहब कितनी उम्र अपनी? मेरी 50 प्लस है। एक छोटी सी बात बताइए, जब से आप पैदा हो भूखे सोए हैं? भूखे सोए हैं? कभी कभी बुखार आ जाता है तो सो जाते हैं। बस वैसे तो भूखे नहीं सोए ना? नहीं फिर भी गोली खा के सोते। नहीं सुनो, अब इसके आगे सुनो जी। अब रही बात बेरोजगार की, जो आदमी काम करना चाहता है, भाई साहब मेरे यहाँ एक ऐसा भी लड़के हैं, कई लड़के ऐसे भी हैं जो सुबह आके ना हमारे से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम तो आपकी गाड़ियाँ साफ करेंगे। कितना महीने का देते हो? हमने कहा 300 रुपये महीना। क्या भाई साहब हमें 250 चाहिए, करते हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। कई लड़के ऐसे हैं जो सुबह अखबार डालते हैं, रोजगार ढूंढने से मिलता है। भाई साहब कोई घर में बैठे रोजगार नहीं मिलेगा। ये मेरे हाथ में डिब्बा है, ये रोजगार, एक सेकंड, ये डिब्बा है मेरे हाथ में, ठीक है जी। 1000 डिब्बे आज बने हैं, ठीक है जी। 1000 डिब्बे आज बने हैं, 3 आदमियों ने मिलके बनाए। 1 रुपये 50 पैसे पर पीस है, 1150 में 1500 रुपये मेरे से ले गए वो 3 आदमी। 500 का काम किया उन्होंने, ठीक है। 2000 रुपये मेरे को मिले, इससे ज़्यादा रोजगार मैं क्या करूँगा? हम सारा ब्लेम देंगे मोदी को या कांग्रेस को या उसको, कल तो हम लोग हैं। सबसे बढ़िया बात है, अगर मोदी से काम ही करवाना है तो उसको ये बात हम सब लिख के भेजे कि इन सब के ऊपर कार्रवाई करें, हम तेरे साथ हैं। तो कैसे नहीं होगी? क्या कह रहे हैं खान साहब? देखो इनकी बात से मैं सहमत हूँ। अब ये कह रहे हैं कि यार इनका सरकार तुम्हारी, फौज तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, उसके बावजूद भी इनको उम्मीद है कि कौन करेगा? तो ये बात कहता हूँ, कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? अभी करता हूँ। देखो जी, सरकार हमारी, हाँ जी, नहीं राहुल गांधी भी हमारे हैं, सारी पार्टियां हमारी हैं। तो फिर मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये एक बात है, मोदी का विरोध करें, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल करे ताकि मोदी और अच्छे कार्य करे। राहुल गांधी जी एक बढ़िया कार्य करे, हम सारे युवा उसके साथ हैं, करे तो सही। एक बार बोले वो नहीं, भारत भी जोड़े वो। मैं तो कह रहा हूँ भारत के टुकड़े ही नहीं हो, ये सारे वैसे ही करा देंगे हमारे टुकड़े। कांग्रेस ने अपने टाइम में हर परिवार को दे दिया था नौकरी। क्या कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या सबको रोजगार दे दिया था? जब 150 करोड़ लोगों की आबादी का देश है, उस टाइम में कांग्रेस ने कभी भी फैमिली प्लानिंग के लिए सोच ही नहीं पाया, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। ये तो सारा कांग्रेस का किया धरा है, मोदी जी भुगत रहे हैं। आप जैसे देश के युवा हैं, क्या आप बेरोजगार नहीं है? हम क्यों बेरोजगार? हम बेरोजगार होते यहाँ थोड़ा घूम रहे होते, हम सामान शॉपिंग कर रहे हैं, पैसा होगा तभी तो कर रहे होंगे ना जी। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं युवा नेता हूँ, युवा बेरोजगार है। यार 54 साल का 50 साल का युवा कौन होता है ये तो बता दो। सर युवा के लिए रोजगार है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं है रोजगार? अब तुम ये 15 रुपए पौवा के लिए रोजगार कर रहे होंगे अभी यहाँ पर, अभी पी कर यहीं पड़े आएंगे तुम्हें ये। अच्छा, और क्या? ये कम नहीं होगा। शीला दीक्षित अपने टाइम में 2 ट्रक ले जाती थी उठा करके रोज, और शाम को फिर ले आकर के अपने आप आ जाते थे जब ओलंपिक गेम होता था।